ड्रामा सीरियल बेटियां में आखिरकार आयजा और दानिश की मुलाकात हो ही गई। उधर फिजा के सामने भी शमाइला आ ही जाती है और उसके सामने भी दानिश की हकीकत खुलकर आ जाती है कि वाकई वो उसके साथ मोहब्बत नहीं करता। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयजा घर में परेशान होती है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। जैसे वो कॉलेज में जाती है तो कॉलेज में उसकी मुलाकात आखिरकार साद के साथ हो ही जाती है। साद जैसे ही उसके सामने आता है तो साद को कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ चुके हो, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं और तुम्हारा पीछा मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो रूम में अपना काम कर रही होती तो ऊपर से साद वहां पर भी आ जाता है, उसे किसी भी तरीके से जीने नहीं दे रहा। उधर घर में वारिस आखिरकार गिफ्ट लेकर फिजा के पास चला ही गया। वहां पर जाकर उसे आईफोन 13 प्रो मैक्स दे ही देता है। देखने के बाद फिजा बहुत ज्यादा खुश होती है कि कितना अच्छा है वारिस भाई। दानिश का तो इसके ऊपर जरा भी साया नहीं पड़ा हुआ। बहुत ज्यादा खुश होती है वारिस भाई के साथ वो। दूसरी जानिब फिजा और दानिश का डिनर रखा होता है, जहां पर वो दोनों अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद जाने ही लगते हैं। तो यहाँ पर फिजा कहती है कि मैं रेडी हूँ, आप रेडी हैं? यूँ वो दोनों साथ चले ही जाते हैं, जहाँ पर वो पार्टनर के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। यहाँ पर वो पार्टनर तो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन दानिश बिल्कुल भी फिजा के साथ खुश नहीं है। वो कहता है कि ऐसी ही लड़की तुम्हारे साथ सूट करती है। आई विश बोथ ऑफ यू हैप्पी मैरिड लाइफ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो हमेशा। लेकिन यहाँ पर दानिश का बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो तो परेशान है फिजा के साथ, वो तो जरा भी खुश नहीं है। उधर दानिश अपनी दोस्त शुमाइला के साथ आखिरकार खाना खाने के लिए चला ही जाता है। जैसे ही वहां पर वो जाता है तो वो दोनों आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिजा भी पहुंच ही जाती है। वो उन दोनों को एक साथ खुश देखकर और हाथ से हाथ मिलाते हुए देखकर बहुत ज्यादा जेलिस हो रही है। उससे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दानिश शुमाइला के साथ बैठा हुआ है। उधर घर में वारिस भी अपने बाबा को बोल ही देता है कि अगर वो दोनों आपस में खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दानिश के अब्बा भी सब कुछ बताते हैं, कहते हैं कि इनका जबरदस्ती से रिश्ता करवाया गया है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। यहाँ पर वारिस कहता है कि अगर किसी रिश्ते में दोनों खुश नहीं है तो उसको खत्म कर देना, क्यों चला रहे हैं उस रिश्ते को। लेकिन यहाँ पर दानिश के बाबा कहते हैं कि नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। उधर आखिरकार आयजा दोबारा से कॉलेज जाना शुरू हो चुकी है। जैसे ही वो कॉलेज गई होती है तो उसके पीछे साथ तो पड़ा ही हुआ है। वो जैसे ही छुट्टी के वक्त बाहर निकलती है और रोड के ऊपर गाड़ी का इंतजार कर रही होती है, यहाँ से गुजर दानिश का भी हो ही जाता है। आकर कहता है कि जो कुछ भी हुआ जिंदगी में उस सब का तुम्हारी जिंदगी में कोई भी असर नहीं पड़ा। तुम्हारी जिंदगी तो नॉर्मली चल रही है, कॉलेज भी जा रही हो और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही हो। लेकिन ये सारा का सारा माजरा उधर साथ भी देख रहा होता है। उसे तो यही लगता है कि ये उसका शोहर है, इसीलिए वो दोनों के बीच नहीं आता, पीछे खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। खैर आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आयजा कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, मुझे आपसे कोई बात भी करनी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ना चली जाऊंगी। यहाँ पर दानिश भी आखिरकार जबरदस्ती ऐसे हक जताता है जैसे उसकी बीवी हो। कहता है कि गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम वहां पर आ जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। जाकर गाड़ी में बैठ ही जाता है और वेट कर रहा है। यहाँ पर साद और आयजा खड़े हैं। यूँ आयजा आखिरकार उस गाड़ी में बैठ जाएगी और दानिश के साथ वो बातें भी करना शुरू हो जाएगी। दानिश भी उसे कहेगा कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन वो दोनों आपस में काफी ज्यादा वक्त गुजारेंगे। लेकिन घर में हंगामा खड़ा कर देगी दोबारा से नगमा, घर में शोर मचा देगी, कहेगी कि अभी तक वो क्यों नहीं आई। यहाँ पर सारी बहनें मौजूद होती हैं और उनसे कहती है कि बताओ ना अपने बाप से कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। नवाबजादी अभी तक घर वापस नहीं आई है। उधर दादी अम्मा कहती है कि तुम्हारी बेटी को बाहर की हवा लग गई है, इसीलिए वो अभी तक नहीं आई। लेकिन लईक साहिब क्या करें, इस बार वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने तो साद को लेकर भी इस बार उसे माफ किया था। लेकिन क्या करें, वो साद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा और उधर दानिश भी। लेकिन कौन कौन चाहता है कि दानिश और फिजा एक दूसरे के साथ खुश रहें? साद और आयजा को एक दूसरे के साथ कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।